हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज राइटिंग स्किल्स के अंदर हम बात करेंगे डायरी राइटिंग के बारे में। तो डायरी राइटिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि डायरी राइटिंग होता क्या। देखिए, डायरी राइटिंग मोस्टली पर्सनल होती है, जो कि हम लिखते हैं और ये इनफॉर्मल कैटेगरी में आती है। और इसको हम अपना एक्सपीरियंस, कोई सा सिचुएशंस होता है उसको लिखते हैं, कोई इवेंट, कोई घटना घटती है हमारे जीवन में, उसको हम डायरी राइटिंग के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये मोस्टली पर्सनल डायरी राइटिंग होती है जो हम यूज करते हैं। देखिए, पर्सनल डायरी राइटिंग भी आप क्या क्या चीजें किस तरीके से एक सुटेबल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप प्लेस लिखते हैं सबसे कॉर्नर में कि जिस प्लेस की घटना होती है, फिर डेट और टाइम। डेट और टाइम के बाद एक ब्लैंक लाइन हम लोग छोड़ते हैं। उसके बाद हेडिंग्स, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर अपने व्यू पॉइंट लिखते हैं, इवेंट्स की डिटेल लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने इंसिडेंट अपनी डायरी के अंदर आप लिखते हैं। यानी प्लेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह पे प्लेस की घटना है, उस प्लेस को हम मेंशन करते हैं, उस डेट को भी मेंशन करते हैं जिस डेट में ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है। मोस्टली डायरी राइटिंग पर्सनल डायरी राइटिंग होती है। इसके अलावा टाइम टाइम हम मेंशन करते हैं ताकि हमें याद रहता है कि इन फ्यूचर जब हम देखेंगे अपनी डायरी को तो हमें याद रहेगा कि इस डेट की, इस समय की ये घटना है। और इसके बाद फिर बारी आती है हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स तो ऑप्शनल होता है, आप 5 to 6 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी डायरी राइटिंग को, ताकि आपको पता चले कि ये किस चीज के ऊपर डायरी राइटिंग की गई है। और बॉडी के अंदर आप व्यू पॉइंट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिटेल्स, अपने इमोशंस, अपने इंसिडेंट, वो सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि डायरी राइटिंग के ऊपर बेस्ड है और आप कुछ हिंट्स के थ्रू इन डायरी राइटिंग को और बेटर बना सकते हैं। आपने रिसेंटली विजिट किया है 24th क्राफ्ट मेला एट सूरज कुंड का, फरीदाबाद के अंदर। और ये मिनी इंडिया असेंबल्ड इन वन प्लेस यूजिंग द हिंट्स मेक अ डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस हियर। आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ यहाँ पे हिंट्स भी दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर कि मोर देन 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड, राजस्थान द थीम स्टेट, पार्टिसिपेशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, कल्चर प्रोग्राम्स, डांस एंड चौपाल एंड रंगमंच, फूड कोर्ट्स, केटरिंग, ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, आर्ट्स एंड द हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम द अवार्डेड आर्टिशियंस। सबसे पहले न्यू दिल्ली, डेट लिखा हमने, टाइम लिखा, डियर डायरी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और द क्राफ्ट मेला एट सूरज कुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रैंड ऑफ हैड द इमेजिन्ड। This year the theme state was Rajasthan. Its whole campus was painted with the visual Ranthambore, Chittor, Jodhpur and Jaisalmer. It was a mini India assembled with a few hundred acres of land. All the awarded artisans from the different states had set up their workshop and stalls there. Many countries were, more particularly Pakistan, Nepal, Afghanistan, have gained international looks. Bangles, jewelry, decorations, piece, hall hanging, purse, shoes, saris, garments, and cosmetics found thousands of wares. Every evening there were a culture show of chowpals and rangmanch. The food court provided all kinds of delicious and food lovers. Basically, it was the India in at all colors, tastes and sounds scatters on the Aravalli Hills. समीर, ये पूरा का पूरा डायरी राइटिंग का एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंसिडेंट को लिखा गया है। चलिए एक और डायरी राइटिंग के बारे में हम समझते हैं कि यू आर पेड विजिट ऑफ ओल्ड होम विद अदर एनएसएस वॉलंटियर। आप एनएसएस वॉलंटियर के साथ पेड विजिट पे जा रहे हैं ओल्ड होम यूजिंग इन हिंट्स। इन हिंट्स का यूज करके आप अपनी डायरी को बेटर, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा, वह बना सकते हैं। ओल्ड होम, मोस्ट सीनियर सिटीजन, 60 एबव, peaceful surrounding, spacious, clean rooms and bath, regular medical checkup, a good library, means of recreations, a home away from home। देखिए, यह भिवंडी जगह का नाम है। डेट और टाइम को मेंशन करने के साथ साथ हमने लिखा डियर डायरी विद द de-integrations of the joint family system, the old people find themselves deserted and alone. It unfortunate that in the evening of their lives they are not looked after by their children. The concept of old homes is such a old people. I made it a point to visit the old home at Bhiwandi. The home is situated at the peaceful place. The buildings is simple,
but spacious and clean. It seems to be ideal place for senior citizens. A doctor visit a home daily to check up and senior citizens. There is a permanent nurse employed to look after, give him the medicine on time. The home has good library, several means of recreations. All the inmates showed their parental love by insisting on having lunch with us. What a satisfying and rewarding visit. It was a meet our great grandpas and grandpas. ये बहुत ही प्यारा सा जो कि डायरी के अंदर एक्सपीरियंस को लिखा गया है। एक और डायरी राइटिंग को हम समझते हैं ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डायरी राइटिंग को लेकर के और भी क्लियर हो। While going home, you came across many children on the crossroad, begging balls in the hands. They are shocked. You are shocked and disgusted at the unflattering pictures of country, which boasts being a major economic in the world. Record your experience in a diary. आगरा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ प्लेस का नाम, फिर डेट को मेंशन किया, यहाँ पे टाइमिंग को मेंशन किया, फिर हमने लिखा डियर डायरी. They say that India is a emerging and major economic in the world, but it is more true that India has largest army of the poor people, paupers and beggars. Hence, millions of people in India are condemned to begging. I am shocked to see hundreds of savage-looking people in the rags shouting in the woeful tones, "Baba, give me some things for food, a shake, no country can become a great if its children are condemned to lead such as miserable lives. If millions of children live in such inhuman conditions, dirt and poverty, it is matter on shame of government and civilized society of India. Every child must have on constitutional rights to get proper food, clothes and education. It is true that begging has also become a lucrative profession for some bad characters. They kidnap small children and raise them to beggars. The other sides of the story is also true. Millions of hands in the country don't get any jobs and earn living. They resort to begging. सो किट यहाँ पे लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेट चीजें जो डायरी राइटिंग के अंदर लिखी गई है, अपना एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस को, जो कि जो लोग रोड के किनारे भीख मांगते हैं और जो बच्चे, उनके ऊपर डायरी राइटिंग लिखी गई है। काफी बेटर डायरी राइटिंग है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि कैसे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को आप लिख सकते हैं। ओल्ड होम आप गए हुए हैं, और इसके अलावा जो सूरज कुंड में मेला लगा हुआ है उसके ऊपर डायरी राइटिंग आपको लिखनी है। कुछ हिंट्स भी दिए गए थे। इसके अलावा डायरी राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसको हमने बहुत बेटर तरीके से डिस्कस किया है माय डियर फ्रेंड। चाहे वो टाइम की बात हो, चाहे डेट की, चाहे वो प्लेस की बात हो कि कहाँ पे हमें लिखना चाहिए। अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमने फॉर्मेट को भी देखा था, और इस कंप्लीट डायरी राइटिंग में हमने वो सारी चीजें विद एग्जांपल्स देखी हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर हो, और आप ऐसे ही मोर और सुटेबल डायरी लिख सकते हैं और अच्छी डायरी आप लिख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये डायरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।